वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंपनसेशन। तो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को अब हम एंड करने जा रहे हैं। ये आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ट्राई करूँगी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंड करवाने की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंपनसेशन होता क्या है। कंपनसेशन वो कैश है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है उसके काम के बदले। देखो फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है या आपकी शॉप है, आप वहाँ पे सेल्समैन रखते हो, तो सेल्समैन कोई काम करता है तो उस काम के बदले आप उसको मंथली सैलरी रखते हो, चाहे 5,000 रखोगे 6,000, दैट्स अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस। तो उस पे को आप क्या बोलते हो, कंपनसेशन। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है आपकी बिजनेस का वो कंपनसेशन ही है। क्यों? क्योंकि जितने आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे उतना ही आपका खर्चा भी होगा। अगर बड़ी बिजनेस है तो उसी हिसाब से आप उन पे खर्च कर रहे हैं, आप उनको उतने ही पैसे दे रहे हो। तो कंपनसेशन जो है ना ये कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कभी जितना रेगुलर आप दे रहे हो उतना होगा। तो देखो कंपनसेशन के टाइप पहला है बेस पे। बेस पे वो सैलरी है जो फिक्स्ड अमाउंट है आपकी एम्प्लॉयज़ की। जैसे आप मंथली किसी एम्प्लॉय को फिक्स सैलरी रखते हो 10,000, तो ये उसकी बेस पे मानी जाती है। सेकेंड टाइप ऑफ कंपनसेशन जो है दैट इज़ सेकेंड है हमारे पास कमीशन। ठीक है, कमीशन वो चार्ज होता है जो आप ब्रोकर को देते हो। ठीक है, चाहे आप फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी कोई बेच रहे हो तो उस पर एडिशनल चार्जेस जो आप अपने प्रॉपर्टी डीलर को देते हो कि वो प्रॉपर्टी दिला दो, मैं आपको ऊपर से 20,000 दूंगा, 30,000, दैट्स कॉल्ड एज कमीशन। तो थर्ड तरह की है ओवर टाइम पे। देखो ओवर टाइम पे कंपनसेशन वो उन एम्प्लॉयज़ को मिलती है जो अपने टाइम से ज़्यादा टाइम आपके काम में दे रहे हैं। मिसाल 4 to 5 वर्क है या 9 to 5 वर्क है, वो 9 to 6 दे रहे हैं, कुछ एडिशनल घंटे दे रहे हैं आपकी कंपनी में, तो उनके लिए उनको ओवर टाइम की पेमेंट मिलती है। जैसे टीचर्स को मिलती है एक्स्ट्रा क्लास की पेमेंट, तो उसको ओवर टाइम पे बोलते हैं। तो फोर्थ वन इज कॉल्ड एज अ बोनस। बोनस क्या है? ये एक पर्सन को आप सीधा मानो एक रिवार्ड मिलता है, एक उसको अगर गुड परफॉर्मेंस है उसकी तो उसको क्या मिलता है, रिवार्ड। उन पैसों को हम क्या बोलते हैं, बोनस। चाहे 500 होगा चाहे 600 होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। तो फिफ्थ वाली आती है हमारी दैट इज अ मेरिट पे। अब मेरिट पे जो है ना ये कंपनीज तब यूज़ करती हैं जब उनको हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़, जो कोई बहुत ही बड़ा कारनामा करता है कोई एम्प्लॉय, तो उनको एडिशनल पे मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द मेरिट पे। तो ये है हमारी फिफ्थ टाइप की। कुछ एम्प्लॉयज़ को ये मिलती है, ये कंपनी की तरफ से होती है। ठीक है, तो सिक्स वन दैट इज़ द टिप इनकम। टिप इनकम क्या है? ये डायरेक्टली कस्टमर से लेते हैं। जैसे अगर हम वेटर्स की बात करेंगे होटल्स में, तो वो जिस टेबल को वो डील कर रहे होते हैं उस टेबल से उनको कस्टमर्स टिप दे देते हैं, कोई 50, कोई 100, कोई 10, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, तो उस तरह की कंपनसेशन को हम क्या बोलते हैं, टिप इनकम। तो सेवन्थ वन जो कंपनसेशन है दैट इज़ रिगार्डिंग योर चाइल्ड केयर। आप बच्चों का केयर कर रहे हो, आप ट्यूशन असिस्टेंस कर रहे हो, दैट इज़ योर सेवन टाइप। एट टाइप की बात करेंगे दैट इज़ द जिम मेंबरशिप, उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन मिल जाती है, या फ्री लंचेस वगैरह मिलते हैं, दैट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, तो नाइन्थ वाला अगर हम देखेंगे दैट इज़ द हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स। आपको आपकी सेहत वगैरह के हिसाब से आपको फ्री में इलाज मिल जाता है कंपनी की तरफ से। तो टेंथ वन इंसेंटिव प्लान्स या अचीवमेंट अवार्ड, आप कोई काम करते हो तो आपको कोई अवार्ड मिल जाता है, ये भी एक एडिशनल कंपनसेशन है आपको, दैट इज स्टॉक ऑप्शंस। ये क्या होता है कि आप क्या करो, अपने कंपनी की ऐसा राइट हो कि आप उन शेयर्स को क्या करो, खरीद पाओ। तो अब इम्पोर्टेंस देखना है कि ये कंपनसेशन ज़रूरी क्यों है। अगर बिजनेस को आपको चलाना है तो कंपनसेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कंपनसेशन आपकी बिजनेस को ब्रेक भी कर सकती है। अब देखो कैसे ब्रेक कर सकती है। अगर आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप उसमें वर्कर्स हैं, फॉर एग्जांपल 500 हैं या 1000, आप उनको टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे हो, तो आपने ऐसा देखा होगा कि जो आपके लेबर्स है वो क्या करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल पे आ जाते हैं। जब वो स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे, तो क्या आपकी कंपनी आगे चल पाएगी? नहीं ना, क्योंकि आपकी पूरी कंपनी डिपेंडेंट किन पे है, एम्प्लॉयज़ पे। जब उनको कंपनसेशन नहीं मिली तो वो काम भी नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखो कुछ बेनिफिट्स ऐसे कौन से हैं आपकी कंपनी के लिए राइट कंपनसेशन जो है ना वो होनी चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे, देखो राइट कंपनसेशन, सही कंपनसेशन से आपकी कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले जितने भी टॉप टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो अट्रैक्ट होंगे, जो एम्प्लॉय की मोटिवेशन है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि उनको अच्छी सैलरी मिल रही है तो वो प्रेफर करेंगे उसी जगह जाने के लिए। टाइम पे सैलरी मिल रही है तो उसी जगह जाना प्रेफर करेंगे। एम्प्लॉय की लॉयल्टी को बूस्ट करती है, अगर आप उनको अच्छी सैलरी दे रहे हो, टाइम पे दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वो लॉयल रहेंगे।
सेकंड, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी जितनी भी है उसको क्या होगा, इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ को जितनी अच्छी सैलरी मिलेगी उतना अच्छा वो काम करेंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है। कहीं बार इनको एम्प्लॉयज़ को सही टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है तो वो जगह छोड़ के चले जाते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। तो ये एक काम है। एंड एक और काम दैट इज़, ये हेल्प करता है टू रिटेन द टॉप एम्प्लॉयज़। रिटेन का मतलब आपके एम्प्लॉयज़ को अपने साथ जुड़े रहने के लिए। तो आप देखेंगे कि कंपनसेशन प्लान आपको अपनी बिजनेस के लिए कैसे करना है। देखो, कोई भी कंपनसेशन प्लान है ना, वो आपको राइट प्लान करने के लिए ये कोई सिंपल टास्क नहीं है। इसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। कुछ स्टेप्स मैं बताऊंगी जिस स्टेप्स से आपकी बिजनेस जो है ना वो ग्रो करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं है, ये कोई हवा वाला प्लान नहीं है, ऐसे कोई भी आप कंपनसेशन दे दो, नहीं। इसके लिए एक राइट प्रॉपर वे है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। पहला है कंपनसेशन फिलॉसफी। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि आप जो कंपनसेशन दे रहे हो, जो सैलरी दे रहे हो, आपको पहले उसको देखना है कि क्या आप सैलरी दे रहे हो जो क्या वो सूट कर रही है आपके एम्प्लॉयज़ को। और आपको कुछ पे जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी, कुछ कमीशंस देने पड़ेंगे, आपके एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए कुछ टिप्स देने पड़ेंगे, बोनसेस देने पड़ेंगे, जिससे आपके एम्प्लॉयज़ क्या रहेंगे, सेटिस्फाई। सेकंड, कम्पिटिटिव रिसर्च। इसमें क्या है, कम्पिटिटिव रिसर्च में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो कंपनसेशन आप उनको दे रहे हो क्या उनकी पोजीशन के लिए ठीक है। अगर कोई कंपनी का हेड है, आप उसको 10,000 रुपये दे रहे हो, तो क्या वो उसके हिसाब से ठीक है, नहीं ना। तो हमें उनके देखना है कि उसकी जो पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। आप इसके लिए ग्लास डोर का मतलब ये एक वेबसाइट है जहाँ पे एम्प्लॉइज़ अपनी बिजनेस, अपने जॉब को ढूंढ लेते हैं। पे स्केल देखनी है, कुछ और वेबसाइट्स देखनी है, अपने आसपास के शहर में देखना है कि इस पोजीशन पे कितना पे दे रहे हैं, ठीक है। एक टीचर अगर एक प्राइवेट स्कूल में 5,000 ले रहा है, दूसरा 4 देगा, तो वहाँ तो नहीं आएंगे टीचर्स। तो उनको पहले आसपास के माहौल को देखना पड़ेगा। थर्ड, सैलरी और वेज। सबसे पहले आपको बेस सैलरी क्या करनी पड़ेगी, सेट। बेस सैलरी मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, दैट इज़ योर सैलरी जो आप उसको फिक्स करते हो मंथली। तो उस अकॉर्डिंग से आपको देखना पड़ेगा, आपकी रिसर्च देखनी है, आप जो अर्ली रिसर्च कर रहे हो, आपको पोजीशन देखनी है, क्या ये प्योन है, क्या ये लेबर है, क्या ये वर्कर है, क्या ये HR डिपार्टमेंट से है कोई। तो उस अकॉर्डिंग से आप उसकी पे रखोगे। फोर्थ वन इज एनुअल पे रेज। देखो, एनुअल पे रेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एम्प्लॉयज़ ही तो आपकी बिजनेस के एक पार्ट है। अगर उन पे आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो उनको अच्छी तरह से खुश कर रहे हो, तो आपको काफ़ी प्रॉफिट भी मिलेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी कंपनी की अच्छी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मंथली एनुअली आपको उनकी पे रेज करनी पड़ेगी। देखो, कभी अगर हम टीचर्स, नॉर्मल एक सिंपल एग्जांपल स्कूल की लेते हैं, अगर टीचर पहले साल 5,000 ले रहा है, 1-2 साल के बाद उसकी इंक्रीज़ होनी चाहिए 5,500, 6,000, 700, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी वहाँ से डिमांड भी है। तो जितना आप उनकी परफॉर्मेंस और उनकी लॉयल्टी के अकॉर्डिंग उनकी पे रेज करोगे तो उतना ज़्यादा आप ही की कंपनी को फ़ायदा होगा। फिफ्थ इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान। दैट इज़ आपको उनकी परफॉर्मेंस देखनी है। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है किसी एम्प्लॉयज़ की, तो आपको उसको देना चाहिए बोनस। अगर उनको हम बोनस देंगे तो उस वजह से बाकी के जो एम्प्लॉयज़ है ना, वो भी क्या करेंगे, उनको भी काफ़ी मिल जाएगी मोटिवेशन। वो चाहेंगे कि हम भी वो वाला अवार्ड ले लें, हमें भी बोनसेस मिल जाए, तो वो उससे अच्छा काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सिक्स्थ वन, दैट इज़ लास्ट वन, पे रोल सॉफ्टवेयर। तो आपको पे रोल सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से सक्सेसफुली आप अपने कंपनसेशन प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में यह नहीं पढ़ाया है, आपको मैंने सिंपली और इजी लैंग्वेज में बताया, क्योंकि अगर एग्जाम के एंड पॉइंट पे भी आप ये देखो तो आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाए। तो इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।